बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ बाईजो राज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामत के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामत के साथ जी, ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं। लाल कहा गजे माफक, लाल कहा गजे माफक। तीसरा पहर। अब कहूँ तीसरे पहर की, बीतक जो संयन। सो तुम सुनियो नीके कर, दिल के रे कानन। चरना लेके आया, प्रेमदास पहनावन। नंद राम पीछे खड़ा, ले गोटा कन ढपे खली तन। प्यो पौड़े पलंग पर, सैया सेवन को सन्मुख। मीठी बातें रसना सो करें, देत निज धाम के सुख। सेवा अंग परश की, वीरो आन करत। सैया चरणों लाग के, मंदिर अपने फिरत। जी जी सिर आगे धरे, श्री राज मारो टपले। पोड़न बखत पलंग पर, इन समय आन पहुँचे। इन समय राधा बाई, श्री राज के पकड़े हाथ। सिर को खुजलाम ने, बैठे सेज सेवा के साथ। गुलजी और अगरदास, आवत पाँव दाबन। इन सेवा मिने ये, रहते थे मगन। माया राम इत आए के, बानी सुनावत धाम। श्री राज राजी होए के, सब पूरे मनोरथ काम। सब पूरे मनोरथ काम। हेलो हेलो। वंदो सदगुरु चरण को, करहूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धन श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सना। तेज कुंवर श्यामा जुगले, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, स्वामी श्री लालदास जी महाराज के, सर्व सुंदर साथ के।
उपस्थित प्राणाधार सुंदर सा जी, बीतक चर्चा कल हम सभी सुंदर सा जी श्रवण कर रहे थे। अष्टपहर सेवा पूजा में द्वितीय पहर की सेवा, द्वितीय पहर का समय प्रातः काल 9 से 12 बजे तक का समय है। इसमें आपने कुछ श्रवण किया था कि जैसे प्रातः काल का 9 बजा सभी सुंदर साजे चर्चा श्रवण करने के लिए श्री बंगला साहब में उपस्थित हो चुके। आप श्री जी महाराज बंगला साहब में पलंग पर विराजमान हैं, सामने सुंदर साथ उपस्थित हैं। वहां जयंती काका की एक महत्वपूर्ण भूमिका कि जिनके पास सभी किताबों का भंडार हुआ करता है, संदूक उनके पास रहता है। और जब आप चर्चा में बैठते हैं तो सुंदर शाह जी को रेहल दिया गया है। उन रेहलों के ऊपर में वाणी पधराते हैं और अन्य धर्म ग्रंथों का भी भंडार भरा पड़ा हुआ है जयंती काका के पास, और उनके पास में पैसे के थैली भी है। जिनको पैसा चाहिए तो कभी कभी जयंती काका का स्वरूप याद करेंगे, वो बांटते हैं। अखूट भंडार भरा पड़ा हुआ है बंगला साहब में, और इसलिए आज भी यह परंपरा है कि ज्ञान चाहिए, परमधाम का निधि चाहिए तो गुम्मट साहब में जाकर के चिंतन मनन किया करते हैं। और संसार की माया भी चाहिए, रुपया पैसा और सत्ता प्रतिष्ठा, तो बंगला साहब दरबार में आप प्रार्थना करें तो वहाँ धनी बख्शिश देते हैं। उस बंगला साहब में आप विराजमान हुए। श्री जी महाराज जयंती काका को बुलाते हैं कि उनको बुला के ले आओ। संदूक खोल करके सभी के रेलों के ऊपर में वाणी पधराया जाता है। और इसी प्रहर में जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में वाणी लिखने की परंपरा है कि बहुत से सुंदर साजी वाणी लिखने के लिए बैठा करते हैं। रात से कयामत तक के ग्रंथ लिखा जा रहा है। जब जो समय रहता है उसके आधार वाणी की चर्चा होती है, स्वरूप साहब पधराया जाता है रेलों पर। उसी समय जब श्री जी महाराज आप विराजमान हुए पलंग पर, तो आपकी अवस्था को ध्यान में रखकर बागजी भाई दोनों तरफ जंघोटा ले आते हैं जांग के नीचे रखने के लिए। बागजी भाई चर्चा के समय में कदाच श्री जी महाराज के कहीं शरीर में हल्का सा खुजलाने का जरूरत हो तो खंभात के बनवाली दास जी हैं जो पंजा ला करके रख दिए हैं। और इसके बाद सभी सुंदर साजी चर्चा के लिए बैठे हैं। चर्चा शुभारंभ होता है जो आपने उस कल के प्रसंग में श्रवण किया कि अनंत धर्म शास्त्रों की चर्चा होती उसमें, क्योंकि इस तारतम सागर वाणी में सिर्फ खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार नाम का ही ग्रंथ नहीं है।
और इन्हीं ग्रंथों के आधार पे परम धाम पहुंचा जाएगा, वो भी नहीं है। ये पहुंचाएगा, पर उससे पूर्व में रास से लेकर के खुलासा तक के ग्रंथ और सिंधी मार्फत क़यामत भी वैसे ही बहुत जरूरी है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज के ब्रह्म प्रियाओं के जब खेल दिखाने के लिए आप मूल मिलावा में सिंहासन पे विराजमान हुए, तो जिस स्वरूप में आप सिंहासन पे विराजमान है, अनंत इच्छा रखे हुए हैं। तो जैसे अपने 5 स्वरूप को 8 सागर में से एक सागर में बैठाई हुई है, और श्रीराज जी महाराज अपने 5 स्वरूप को 8 सागर में से किस सागर में बैठाए हैं, वो बताएंगे हमारे पंचायत के सचिव ब्रजमजान जी। हाँ जी, प्रश्न है कि श्रीराज जी महाराज अपने 5 स्वरूप को 8 सागर में से किसी एक सागर में विराजमान करवाए हुए हैं, बैठाए हुए हैं, और कौन सा सागर है? 8 सागर में से मुझे सिलेक्ट करना है जी। हाँ जी, अब पंचायत के दूसरे सदस्य बताएंगे ललित भगत जी। नूर सागर में श्रीराज जी महाराज अपने 5 स्वरूप को बैठाए हैं, और ये भगत जी की धर्मपत्नी पधारी हैं क्या? नहीं आया। अच्छा, वो सवाल का जवाब हो गया। अब हाथ नीचे रखिए। नीर सागर में किनको बैठाया गया, वो बताएंगे अनिल जी। बीणा जलहा जी, नीर सागर में किनको बैठाया गया, वो बताएंगे हमारे। अच्छे बताओ बहन जी। सखियों को बैठाया गया है। इसी तरह से जो मूल मिलावा में श्रीराज जी महाराज अपने ब्रह्म प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए अनंत इच्छा लेकर के बैठे हुए हैं सिंहासन पर उन्हीं अनंत इच्छाओं के साथ में श्रीराज जी महाराज रस सागर में उपस्थित हैं। और जब नीर सागर में ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई है, तो निस्वत सागर में कौन बैठे हुए हैं? ये हाथ उठाइए इधर से। बहनों के तरफ से। आप में बताएंगे कोई? नहीं। उस रस सागर के अंदर में, हाँ जी, हाँ जी, उस रस सागर में शशि तनेजा जी का जवाब सही है। उस रस सागर के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं का परात्म बैठी हुई है। फिर आप कहेंगे कि परात्म तो मूल मिलावा में है, पर जैसे श्रीराज जी महाराज अपने दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद से कंचन रंग के सिंहासन मूल मिलावा पर बैठे हैं, वैसे के वैसे स्वरूप लेकर के ही आप
प्रतिबिंबित हो गए हैं रस सागर में। इसी तरह से 12,000 ब्रह्म प्रियाएं जिस तरह से मूल मिलावा में बैठी है, उसी स्वरूप से उनका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है रस सागर में। इसलिए रस सागर भी ब्रह्म प्रियाओं का परात्म माना जाता है। पर जो तन उनको हुक्म से बना है, उस हुक्म के तन को नीर सागर में बैठाया गया है खेल देखने के लिए। ऐसे उस दिव्य ब्रह्म प्रियाओं को, अनंत इच्छाओं को लेकर के बैठे सिराज जी महाराज पूर्व दिशा के सर्वरस सागर में, जिससे उनका नाम पड़ा मेहर का सागर। ऐसे मेहर के सागर श्री जी महाराज इस बंगला जी दरबार में उपस्थित है। सुंदर सा जी आपकी सेवा के लिए तैयार है और वाणी चर्चा हो रही है अनंत जुबान से। उस सर्वरस सागर में बैठ करके सिराज जी महाराज ने आध्यात्मिक जितने भी धर्म शास्त्र, चाहे वह जिस किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, उन धर्म ग्रंथों में अपना जुबान रख दिया और वह अलग अलग है। वही आप बंगला जी में बैठकर सुंदर साजी को रस पिलाया करते हैं, वह आपने कल श्रवण किया था। और उस अवस्था में जाकर के पिलाते हैं कि उस रस को पीने से, रस को भंडार को अपने हृदय में जमा कर लेने से उनकी जागनी संपूर्ण जागनी मानी जाती है। उस समय में उनके शरीर के अंदर में जो दिव्य आत्मा है, उस दिव्य आत्मा को पता चल जाता है, पहचान लिया जाता है कि हम साक्षात दुनिया के नहीं, बल्कि हमारी आत्मा परमधाम में है। 3 हार में से इस हार में और इस जगह पे बैठी हुई है, वह भी प्रत्यक्ष हो जाता है और श्रीराज समाज के स्वरूप का भी दर्शन होता है। पर पर्दा रहता है सिर्फ एकमात्र शरीर का। उनकी यात्रा भ्रमण जब इच्छा हो तब सैर करने के लिए निकल जाते हैं। ब्रज में, रास में, परमधाम के 25 पक्ष में विहार करते हैं। और विहार करते करते वह स्थिति आती है मुरलीधर की तरह कि फिर वियोग सहन नहीं होता है। फिर उनकी एकमात्र इच्छा रह जाती है कि धन इस शरीर को हटाएं, पर्दा को हटाएं और हम आपके हुक्म में आकर के शरणागत हो जाएं। यह एक इच्छा रह जाती है। तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 9 से लेकर के लगभग 11:15 बजे तक वाणी, जिस वाणी के अंतर में सागर भरा पूरा अनंत मोती है, हर प्रकार के जो भी आपको चाहिए सारे नंग विद्यमान है उसमें। सारी संपत्ति है, मोह सागर की है, ब्रजरास की है, जागनी और परमधाम की एक एक लीला विद्यमान है। गीता और भागवत के माध्यम से, कुरान और पुराण के माध्यम से, जहां जहां पे जिस जिस रूप में श्री जी महाराज का जुबान विद्यमान था, आप प्रत्यक्ष उनको दर्शन करवा देते हैं। यह द्वितीय पहर की एक प्रमुख लीला कि श्री जी महाराज श्रृंगार करके जब पलंग पे विराजमान हुए तो वाणी चर्चा हुई और वाणी में जो जो प्रसंग आता है, से मैंने कहा था कि खिलवत परिक्रमा, सागर की बात, श्रृंगार की बात, तो उस समय में सिर्फ परमधाम का एक एक निशान बताया जाता है कि प्रातःकाल तीसरी भूमि का प्रसंग आया तो 6 से लेकर के और लगभग 7:15 बजे का अद्भुत दृश्य वर्णन करके आप दिखाते हैं। उस समय में बंगला में बैठी हुई ब्रह्म प्रिया सुंदर साथ अपने दिव्य दृष्टि से उस परमधाम के तीसरी भूमि परसाल पे खड़ी रहती है
और जैसे राज समाज की दृष्टि चारों दिशाओं में घूमती रहती है, उसी दृष्टि को अवलोकन किया करते हैं ब्रह्मप्रिय सुंदर साथ। उनको यह दृश्य देखने में आता है कि पशु पक्षी दर्शन करने के लिए आए, जंगल से जानवर दर्शन करने के लिए आए, पुखराज पहाड़ कैसे नमन कर रहे हैं श्रीराज जी महाराज को, मानिक पहाड़ जो बिल्डिंग है वो कैसे नमन कर रहे हैं, एक एक पेड़ पौधे कैसे नमन कर रहे हैं राज जी महाराज को, वह दृश्य बंगला जी में बैठ करके श्री जी महाराज बताते हैं। जब 7:15 से लेकर के 7:30 बजे का समय होता है, उस समय में कैसे श्री श्यामा जी महारानी को और राज्य महाराज को सखियां श्रृंगार करती हैं, ले आते हैं, वह दृश्य वह प्रसंग जब आता है परिक्रमा सागर श्रृंगार के अंदर में वर्णन करके वह दिखाती है। और खिलवत की जब बात आती है तो कैसे हम सभी ब्रह्म प्रिय श्रीराज जी महाराज के साथ बैठ करके और 1.5 घंटे तक इसका प्रेम का संवाद हुआ। उस संवाद के घड़ी में हम ब्रह्म प्रियों का स्वरूप कैसा था, कितने उमंग में थे, और राज्य महाराज को मासुक बना करके अपने आप को आशिक सिद्ध करने के लिए न जाने हमने कितने दलीलें वहां पर की। वह एक एक दलील श्री जी महाराज बंगला जी में वर्णन करके दिखाते हैं। और उस समय में उस ग्रंथ उस लीला के अंदर में जो रस है उस रस को पान करवाते हैं। किस लिए? जागने के लिए, कि आपकी आत्मा जागृत हो जाए। फिर ब्रज वह प्रत्यक्ष ही नहीं और अंतर ध्यान ही नहीं, बल्कि उस दृश्य को श्रवण करके ब्रह्म प्रियों को ऐसा लगता ही नहीं था, बल्कि उनके दिल दिमाग और मस्तिष्क के अंदर में वह लीला अवतरित हो जाती थी, ब्रज की और रास की, जिससे उनकी आत्मा जागृत होती थी रस पान कर। एक एक लीला के अंदर में रस भरा पड़ा हुआ है और वही रस 11:15 बजे तक पिलाया जाता है। समय होता है, हनुमंत बाई आकर के धीरे से प्रार्थना करते हैं कि थाल भोग की तैयारी हो चुकी, समय हो गया है, ले आए। धनी आज्ञा करते हैं कि तैयार करो, ले आओ। और वह खुशखबरी लेकर के आप जैसे बायजू राजमहानी के कोठा में गई, बायजू राजमहानी से निवेदन किया कि धनी की आज्ञा हो चुकी है, थाल तैयार करने की, तैयार हो रही। और इसके बाद में फिर देखा गया, समाचार पूछा गया तो चर्चा चालू की चालू है। जयंती काका बहुत स्नेह रखती हैं, कोई गुप्त बात हो महारानी जी का, और जो उस बात को श्री जी महाराज को टालना नहीं होता है। जैसे वहां से निवेदन आया और उसी क्षण वह बात आप मान लेते हैं। देखा गया कि समय अधिक हो रहा है, क्योंकि रस है। जब आत्मा को रस मिलता है तो पिलाने वाले को और पीने वाले को खबर नहीं पड़ता है कि जितना पीने में आनंद है उससे भी कहीं बढ़ कर के आनंद है पिलाने में। अब आप विचार करो कि जिस समय में गीता का प्रमाण, भागवत का प्रमाण, बाइबल और कुरान का प्रमाण और संतों की वाणी का प्रमाण देकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज वर्णन करते होंगे, उस समय में उनकी स्थिति हो गई होगी जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज रास का वर्णन सुनाया करें, पर वो पात्र नहीं था, इतना ही अंतर था। सुखदेव जी महाराज जब रास लीला का वर्णन करना प्रारंभ किए तो उनकी बुद्धि, उनका मन इतना स्थिर होकर के साक्षात अनादि अक्षरा परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में, और जिस स्वरूप से आपने योग माया ब्रह्मांड में लीला किया, और वह लीला जो अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में अखंड हो चुकी, श्रीराज जी महाराज के अनुग्रह से, कृपा से उस लीला को वर्णन करते समय वहां आकर के आप जुड़ गए थे।
जुड़ गए थे। इसीलिए उन्होंने चौथे दिन की भागवत कथा में, क्योंकि रात और दिन चालू थी भागवत, चौथे दिन की भागवत कथा में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, आपने 3 दिन और 3 रात्रि तक कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है, इसलिए कुछ खा लो, कुछ पी लो। सुखदेव जी महाराज को राजा जवाब देते हैं कि प्रभु, आपके मुखार बिंद से भगवान श्री कृष्ण की जो अमृतमय लीला निकल रही, उसमें जो अमृत है वह आपके शब्दों के माध्यम से स्वरूप में और स्वरूप के माध्यम से जो मेरी आत्मा में टपक रही है, उस बिंदु को पी करके मैं तृप्त हूं, मुझे भूख और प्यास नहीं सताए। और आप अपना क्रम चालू रखें। फिर मैंने आपसे भागवत कथा के दरमियान जब श्रीदेवी चंद जी महाराज श्रवण कर रहे थे, मैंने आपको सुनाया था कि भागवत में सिर्फ 10वें स्कंद में कृष्ण लीला की बात आती है, ब्रज और रास की बात, पर बाकी तो प्रथम स्कंद से लेकर के अन्य स्कंद तक अक्षरातीत की बात नहीं आती। फिर भी धनी देवी चंद जी महाराज रसपान कर रहे थे। आपको सिर्फ स्मरण करवा रहा हूं कि किसी न किसी तरह से वह रस अक्षरातीत श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। हर तरह के रस को पचाने के बाद अनादि अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को रस पचाने की क्षमता आ पाती है। राजा परीक्षित सारी कथाएं सुन ली है, उसमें रसपान किया है, पर इसके बाद में भी से अपनी यहां वाणी में कहा कि कदी 100 वर्ष रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले ढेर। उस आत्मा की ताकत नहीं थी कि उस रस को पचा सके और वैकुंठ से आगे जा सके, पर जैसे श्री सुखदेव जी महाराज उस अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में अखंड जो लीला, उस लीला से वो तादात्म्य में हो गए और वर्णन करना शुरू किया, तो राजा परीक्षित को तो क्या पिलाना था, उस रस को खुद वर्णन करके पान करना था। सुना करके जो आनंद मिलता है, सुनने वाले को जितना रस मिलता है, आनंद मिलता है, उससे कहीं अनंत गुना सुनाने वाले को मिलता है। अनंत गुना रस कि जितने सुनाने वाले के अंदर में एकाग्रता होती है, मन बुद्धि स्थिर हो जाया करती है, उतने सुनने वालों को नहीं होता है। और सुनाने वाले जिस लीला को, जिस स्वरूप को सुना रहे हैं, उसमें यदि उनका मन बुद्धि अस्थिर है तो उनको कहीं दिव्य आनंद मिलता है। इसीलिए धर्मशास्त्र ने कहा कि सुनाने वाले जैसा भी सुनाता हो, उनके ऊपर में यदि मोहर लग गया है तो फिर से इस दुनिया के अंदर में उनको आने का जरूरत नहीं पड़ती है, उनका रसीद कट गया रहता है, काम पूरा हो गया। महामती प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी में कैसे उनका सच्चिदानंद स्वरूप बनाया, आप देखो तो सारी लीलाएं उनके अंदर में विद्यमान है, सारा धर्मशास्त्र उनके अंदर में विद्यमान है, और जो जो लीला है उन लीलाओं के अंदर में श्रीराज जी महाराज के जितने भी स्वरूप है, जैसे कल आपने गीता के बारे में सुना था, भागवत के बारे में सुना था कि वेद व्यास जी ने रचना किया, सुखदेव जी वर्णन करें, वो सब कुछ लीला के साथ में सारे के सारे स्वरूप उनके अंदर हृदय में विद्यमान है, निष्कलंक बुद्धावतार के हृदय में, और उसमें खो गए रहते हैं वर्णन करते करते श्री जी महाराज। और उसमें से धारा जो प्रवाहित होती है वह मिल रहा है ब्रह्म सृष्टि को। ये है अपनी जाग, जो याद आवे निधि सुख, इसको कहा जाता है जाग।
बंगला जी में बैठ करके मुरलीधर सुंदर साजी के तरह जो सुंदर साजी नेत्र में नेत्र मिला करके पान कर रहे हैं ना, उस समय में अनंत धाराएं प्रभावित होती है, गीता से, भागवत से, संतों की वाणी से। और वह भंडार कहाँ है? तारतम सागर में, एक सूत्र वाणी में, और उसका जुड़ा हुआ तार पंचवासना से जुड़ा हुआ है, संतों की वाणी से जुड़ी हुई है, उपनिषद, वेद, गीता, इन सब ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। पर सूत्र है वाणी। उस वाणी को पधराते थे और दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं जिसकी चर्चा वहां नहीं हुआ करती थी। इसलिए बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि सारी सृष्टि में यदि कोई भी सत्या विद्यमान है इस बार, तो एकमात्र उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज की सत्ता विद्यमान है। और उनमें से उनकी कोई भी सत्ता को हम अपमान न करें, सम्मान दें। पर हम तब दे पाएंगे कि जब इस ज्ञान को स्वरूप के माध्यम से प्रत्यक्ष करने का कोशिश करें कि जो भी हमारे पास में ज्ञान है, उस ज्ञान में कौन सा संदर्भ है, कौन सा प्रसंग है, क्या भाव छुपा हुआ है, वह यदि हम ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय में उतार लिए तो कभी भी हमारी बुद्धि और हमारा मन ये नहीं कहेगा कि ये हमारे लिए सम्माननीय नहीं है और इसका हम खंडन कर दें। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि चलो गंगा जी में स्नान करके गंगा को हम कल्याण कर दें, किसी मंदिर में जाकर के हम देवी देवताओं को दर्शन दे करके उनको उद्धार कर दे, ये नहीं कह सकते। ये जब कहेंगे ना तो फिर प्राणनाथ जी ने कभी कभी हम धमकाया है। जब 12 सुंदर साथ को आपने पत्र लिखा तो उसमें आपने लालदास जी से भी कहा कि आप भी कहीं पत्र लिखो तो कुछ ऐसे शब्द दाब करके लिखो, चांप करके लिखो, हुकूमत से, सत्ता से लिखो कि सुंदर साथ को डर और भय हो उनके हृदय में, रोते हुए मत लिखना। और फिर आपने कहा कि यदि वहां पर दिल्ली में यदि आपको कोई कटु शब्द लिख करके भेजता है या आकर के कहता है काजी के पास, क्योंकि जब जेल में बंद होते हैं ना तो कुछ ऐसे जेल होते कि मिलने जुलने के लिए आया करते हैं। जब काजी के पास में गए तो सुंदर साथ जी का मिलना जुलना शुरू था और उसमें लोग आकर के कहेंगे ना, सुंदर साथ क्या जरूरत था ये मुसलमान भेज देने का, क्या जरूरत था औरंगजेब बादशाह को संदेश देने का, कितनी हमारी बदनामी हो रही है हिंदू समाज का। दयाराम भाई का भाई ने कहा कि मैं तो 4000 रुपया देने के लिए तैयार हूं को कोई इसको भेज दे। श्री जी महाराज ने उस समय में लिखा कोई यदि इस तरह से आपको डराता धमकाता है, उनका नाम हमारे पास में लिख करके भेजो, मैं उनको बुलाऊंगा और इसके बाद में बांध करके, इसके बाद में आपने कहा था कि उसके ऊपर में पिटाई की जाएगी। यहां तक भी आदेश दिया है श्री जी। वाणी में भी यह नियम है कि आप उनकी वाणी समझे बिना किसी धर्मशास्त्र को, किसी धर्म और संप्रदाय को, किसी देवी देवताओं को यदि आपने अपने मुख से उनके प्रति असम्मान की भावना प्रकट किया तो यह नियम हमारे ऊपर में भी लागू होने वाला है कि बांध मंगाई करूं ताई चोट, उनके लिए भी होगा। इसलिए वाणी के हर भाव को समझने का कोशिश। यदि हमारे दिल में इतनी बातें नहीं समा पाती है, हम किसी को सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो किसी को हम अपमान क्यों करें, क्या जरूरत है। हम अपने धनी में मस्त रहें, हो गई बात। श्री जी महाराज उस बंगला जी के अंदर में बैठकर एक तारतम सागर वाणी से, जिसके अंदर में सब कुछ भरा पड़ा है, कोई भी धर्मशास्त्र नहीं छुपा, और प्रसंगानुकूल जब वर्णन करते हैं तो अनंत रस की धारा ब्रह्म प्रियों को जब मिलता है तो उस समय श्री जी ने कहा कि ये है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। अब अपना सुख कहां का निज सुख है? सिर्फ परमधाम का ही नहीं, जिस परमधाम के सुख को आपने
ब्रज के अंदर में 11 वर्ष तक संयोग अवस्था में और 52 दिन तक अपने वियोग अवस्था में अनुभूति किया है, वह रस भी है, वह भी निज सुख है। कालमय ब्रह्मांड के बाद में योगमय ब्रह्मांड में जब रास लीला हो रही थी, उस समय में जो लीला हुई वह भी अपना निज सुख है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के समय में जो जामनगर के पवित्र धरती नौतनपुरी में विक्रम संवत 1678 से लेकर के और 12 तक जो सुख मिला वह भी अपना निज सुख है। इसलिए जागने में आपने बताया कि 3 लीला चौथी घर की, चारों की या में भोग, इतना ही किया जा रहा है। ब्रज की लीला, रास की लीला और नौतनपुरी की लीला, ये 3 लीला में आता है। और चौथी लीला परम धाम के लिए कहा, चौथी घर की। इन चारों जगहों की जो लीला है, इन चारों जगहों की लीला अपनी लीला है, अपना निज सुख है। और उसी अपने निज सुख को 5वें दिन में हमें जगाया गया, तैयार किया गया कि जाग जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, चलो। क्यों? तो 5वें के लिए कहा कि सब अंग इसके लेके जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा मंजिल क्या होता है? हम यदि खड़े हो गए तो खड़े हो जाने से मंजिल मिलता है क्या? जग गए, बैठ गए, खड़े हो गए, उससे मंजिल मिला? मंजिल का 1 इंच भी माइनस प्लस होता है? नहीं होता है। और जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, एक एक कदम, तो क्या होता है कि हमारा मंजिल नजदीक होते जाता है जब चलते हैं। 5वें दिन की जो लीला है वो हमें चलना सिखाया। और जब हमने चलना शुरू किया तो हमारा मंजिल नजदीक होता गया। कब? कि जब चलना शुरू किया तो हमारी धीरे धीरे एक एक बूंद आ रहा है। और जब एक एक बूंद आना शुरू हुआ और हमें जब आनंद आ रहा है उस समय में, तो फिर हमने दौड़ना शुरू कर दिया। 6वें दिन के अंदर में महामती प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी में बैठा करके अब आपको जो चलना सिखा दिया है, तो अब यहाँ पे दौड़ाते हैं। सबको बैठा करके अनंत धर्म शास्त्रों को और ब्रजरास परमधाम की एक एक लीला को जब सुना करके रस पिलाते हैं, तो उनका मंजिल दौड़ने से क्या होता है? नजदीक होता है, बहुत नजदीक आ जाता है। और उस समय जब आप वर्णन कर रहे हैं तो इतनी तन्मयता हो गई, इतनी तन्मयता हो गई कि एक बार आकर के सुंदर साजी ने निवेदन किया हनुमंत भाई ने कि भोजन का समय हो चुका है, अब चर्चा बंद करें। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई धोती पोती ले आओ, तेल ले आओ, और बीच में ऐसे विघ्न मत डाला करो, ये सब ले आओ ना, इसके बाद में कहना मैं बंद कर दूंगा। धोती भी आ गया, पोती भी आ गया, तेल भी आ गया, चालू है। क्यों? कि जो पिलाने वाले हैं ना, उनको इतना आनंद आ रहा है पिलाने में। अब देखो क्यों, ये सत्य है कि संपत्ति कमाने में मेहनत करना पड़ता है। और जब कमा लिए ना और उसका आप उपभोग कर रहे हैं, आपने जितना उपभोग किया ना उसमें सुख तो है ही। और उसी संपत्ति को जो आपने मेहनत करके कमाई है उसको जब आप बांटना शुरू करें ना, तो उस संपत्ति को खा करके, पहन करके, घूम फिर करके, ऐसा आराम करके आप जितना आनंद ले रहे हैं ना, उससे अधिक आनंद मिलता है आपको बांटने में, बहुत आनंद मिलता है। इसी तरह से ज्ञान आपने अर्जन किया, उस ज्ञान को आप चिंतन मनन कर रहे हैं, और जिस समय में आपको समाधि लग गई, चितवनी करते करते आपने उस स्वरूप को देख लिया। श्रीदेव चंद जी महाराज को इतनी मस्ती क्यों आई, बेचैनी क्यों आ गई? कोई नहीं मिल रहा था तो नाई को पकड़ के ले आए कि बैठो, सुनो, 4 पैसा दूंगा, रुपया दूंगा, क्योंकि उनको सहन नहीं हो रहा है। जो उनको मिला है ना, मिल जाने के बाद में बांटने में जितना आनंद मिलता है, उसमें जो तन्मयता होती है, उतनी तन्मयता जिस समय में संपत्ति कमाए होते हैं ना, उतना भी नहीं होता है।
जिस समय में वाणी लेकर के आप बैठे और खूब चिंतन करें, उसमें जितना आनंद आएगा उससे कहीं अनंत गुना आनंद आता है कि उसको आप जब दे रहे हो ना, उस समय जब एकाग्रता होती है, जो स्वरूप होता है, जो लीला होती है, उसका जो दृश्य आप देख करके वर्णन करते हो अनंत होता है। जयंतिका का उस अवस्था में आकर के ब्रेक दे दिया कि बैजूराज महाराज ने संदेश भिजवाया है कि चर्चा बंद करें। सुनते वहीं पे चर्चा बंद हो गई। 11:15 बज रहा था। सुंदर साजी वहां पे तैयार थे। जैसे आप चर्चा से उठे और जो आपने वस्त्र भूषण आभूषण से सुसज्जित थे, तो भले वर्णन नहीं है, पर जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो सारे वस्त्र पहन करके जाएंगे। जो अब प्रातः काल प्रथम प्रहर में सारा वस्त्र पहराया गया था, आभूषण पहराया था, पाग बंधाया गया था, सारे उतार के और चौकी पे बैठाया जा रहा। जिस चौकी पे बैठाया गया उसी के पास में एक और छोटी चौकी रखी गई है और दोनों चौकी के नीचे पावरा बिछा दिया गया है और ऊपर में भी बढ़िया सुंदर रुमाल बिछा दिया गया। श्री जी महाराज बैठ गए हैं, तेल मर्दन हो रहा है, गोदावरी गंगाबाई तेल मर्दन कर रहे और वह प्रसाद बांट दिया। फिर इसके बाद वहां पे भगवान दास है, मानिक बाई है, गर्म पानी करके ले आए, जिसको कोसा पानी कहते हैं आप, गुनगुना पानी। ठंडी का समय, वृद्धावस्था। ऐसे ही ऋतु को याद करके और जैसे ऋतु परिवर्तन होता है उसमें कितना गर्म पानी चाहिए, कितना ठंडा पानी चाहिए, हर एक एक चीज को ध्यान रख करके आपने किया और स्नान करना शुरू हो गया। लालदास जी महाराज, बैजूराज महारानी और सुंदर साजू वहां पे खड़े हैं और उनके शरीर के ऊपर में, सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर में आप भी कभी ध्यान करें। जिस समय में आप गाते हैं ना, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, उस प्रसंग को भी आप राज्य को याद कर सकते हैं और कभी कभी इस स्वरूप को भी याद करें कि कैसे झीलना होता हो। उस समय वहां पे गंगा राम, कन्नर भाई, ये सब गाने वाले सुंदर साथ हैं, उपस्थित हैं, गा रहे हैं। ऊपर से जल डाला जाता है और फिर गाया जा रहा है, अनिहारी झीलन रंग सुहामना, गा रहे हैं। लोटे के ऊपर में लोटा पानी डाला है, आनंद मंगल हो रहा है। मानिक नहबावे सनेसो जल के लोटे भर, लाल दास शामिल है जल डारे उमंग कर, बहुत उमंग से जल डाला जा रहा है। घेर के ठाड़ी रहे फिरत है गिरदबाए, सारे सुंदर साथ वहां पर खड़े भी हैं। झिलना का दर्शन हो रहा है, आनंद मंगल हो रहा है। कभी आप कुम्बट साहब के जिस दिन झिलना हो ना, उस दिन जब जाएं तो वह स्वरूप याद रखें कि कितना गौड़ वर्ण, गेहूं वर्ण का स्वरूप श्री जी महाराज का। और युवावस्था न याद करें, वानप्रस्थ अवस्था न याद करें। उस समय जब झिलना हो तो उस समय श्री जी महाराज के वृद्धावस्था के स्वरूप को याद करें। क्यों? क्योंकि बाबा यहाँ पे जो है ना, बुढ़ापे की लीला है, उस लीला का आनंद है। उस स्वरूप को ध्यान करके चौकी पर रहे और आप खुद ये माने कि भाई मानिक भाई को छोड़ो ना, ललिता जी को छोड़ो ना, क्या हम सुंदर साथ नहीं है? हम कर सकते हैं। और आप ऐसे गुनगुना पानी ले आए, फिर इसके बाद में श्री जी महाराज को स्नान करें। पर उस समय आप देखें कि मेरता के सुंदर साथ राजा राम भाई की सुपुत्री ललिता भी वहां पे खड़ी है। श्री जी महाराज सभी सुंदर साज को हंसाने के लिए एक लोटा पानी लेते हैं और ललिता के ऊपर में जोर से वह पानी डाल देते हैं, सारे कपड़े भीग जाते हैं।
और जब वह लीला होती है उस समय वहाँ पे जो खड़े सुंदर साजी सारे खिलखिला करके हंस पड़ते हैं, आनंद लेते हैं और ललिता को भी आनंद मिलता है। और आप भी कभी याद करें कि वह जल कभी हमें भी धनी की तरफ से मिल जाए, या आनंद हुआ। फिर लाल दास जी, पीताम्बर दास जी सब वस्त्र लेकर के आए हैं। उस समय जब आप भोजन के लिए जाएंगे तो आप श्री जी महाराज को वस्त्र धारण करवाया जा रहा है, पीताम्बर। भोजन का अलग वस्त्र होता है, ऊल का वस्त्र होता है, पीताम्बर होता है। ये भोजन करते समय में पहन करके यदि बैठे ना, तब भी यह वस्त्र अशुद्ध नहीं माना जाता है। सूत का वस्त्र हो ना, पहले ये परंपरा थी। आज से लगभग 20-30 वर्ष पहले की बात, धाम के सभी मंदिरों के यह नियम था कि जब संत महात्मा विद्यार्थी भोजन करने के लिए बैठे, हमने देखा है, तो उस समय में सिर्फ एक वस्त्र, अधो वस्त्र और एक गंजी पहन करके बैठते थे। कुर्ते और ये सारे वस्त्र नहीं पहन के बैठते, या नहीं तो फिर एक ऊपर से सिर्फ हल्का वस्त्र ओढ़ लिया करते थे, कपड़े उतार करके भोजन किया जाता था। श्री जी महाराज जब स्नान करके तैयार हुए तो उनको पीताम्बर, जो कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है, भोजन के समय, पूजा पाठ के समय वह वस्त्र होता है। श्री जी महाराज को वह वस्त्र पहरा दिया गया और इसके बाद में जूते नहीं बल्कि चंदन के पावड़ी, और जो इस समय जो पावरा बिछाया जाता है वह भी रेशम का, कि वह भी शुद्ध माना जाता है। उस पावरे पे चलते चलते आप श्री जी महाराज जहां पे आपका तकत है, पलंग है, वहां पे पुनः गादी, मसनंद और वो भी सब रेशम का होता है, बिछाया गया। वहां पे चौकी रखी गई और उस चौकी के ऊपर में झालरदार एक सुंदर रुमाल बिछा दिया गया। सारी तैयारी हो गई। अब श्री बायजू राज महाराज ने जो स्नान कराने के बाद में अंग पोछन, वस्त्र धारण सब कुछ हो गया। कभी स्वामी लालदास जी महाराज, कभी छत्रसाल जी, ये सारे मिलके करते। श्री बायजू राज महाराज अपने कोठे में गई और चांदी का एक बड़ा थाल, उसमें कंचन और चांदी के 10 कटोरियां धो करके, पोंछ करके, और फिर अनंत भोज्य पदार्थ, साग है, तरकारी है, दाल है, मेवा है, मिष्ठान है, अथान अचार है, अनंत प्रकार के सब तैयार किए, सजाए। और श्री बायजू राज महाराज ने उस थाल लेकर के प्रस्थान हो रही। श्री बायजू राज महाराज ने यह भाव है कि इस जागने ब्रह्मांड में भी वह करके अब दिखा रही है कि हम आशिक हैं श्री जी महाराज के, राजी महाराज के। सुंदर सा जी अपने अपने घर से अनंत कटोरी जो आप कल ले आए थे सब ले आते हैं। और एक जो धर्माबाई डोकरी है, मैं कभी कभी कहता हूं कि सुंदर सा जी ये मन में भाव ले लेते हैं कि अब तो हमारी अवस्था वृद्ध हो गई, अब तो हमें स्मरण भी नहीं रहता है, कर भी नहीं पाते हैं, तो मन थोड़ा सा मन में दुख हो जाता है कि अब राज्य में आज इतना समय पार हो जाने के बाद में अब ये चीज हम कैसे प्राप्त कर सकें। श्री जी ने सबके लिए कहा कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, सबके लिए कहा, चाहे आप जिस अवस्था में हो। कभी अभी जैसे बात होती है तो छोटे बच्चे हैं, उस बच्चों को ध्यान में रख करके उनके पिता तो आ जाएं पर मां नहीं आ पाती, नियम है। और कैसे आ पाए, छोटे बच्चे लेट से उठता है, उनको भी ध्यान रखना। इसलिए श्री जी ने नियम लगाया कि जल में नहाइए, कोरे रहिए। और कभी कभी हाँ ठीक है कि आपकी भावना है, पर वह भी एक सेवा है। राज्य महाराज ने जो अपने को संतान दिया है ना, उस छोटे से नन्हे के बच्चों को या स्कूल जाने वाले उनको तैयार किए बिना आप यदि आ जाते हैं ना, तो आप ना तो घर को रहते हैं न घाट घर।
आ जाते यहाँ, पर मन रहता है बच्चों के। इसलिए श्री जी ने नियम बनाया कि कोई जरूरत नहीं है, कि वह भी आपकी एक सेवा है। राज्य ने आपको प्रसाद में दिया है, उनकी सेवा भी अनिवार्य है, ध्यान रखना। फिर वो दुखी हो, आप दुखी हो, परिवार में कोई क्लेश बढ़े, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहा कि जल में नहाइए कोरे रे। आप वहां पर रहें और उस समय में बच्चों को सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते समय में यदि आप ये विचार करें कि ओहो मेरा समय तो मैं चूक गया, यह समय कब आगा, श्रावण का महीना, बीतक की चर्चा, उस सेवा को करते हुए यदि आप मन को, बुद्धि को यहाँ ले आए ना, तो आपको जल में नहाइए कोरे रहिए का लाभ मिल जाता है। और यदि आप उनको छोड़ के आए, परिवार में क्लेश बढ़ा करके आए, बच्चों को दुखी करके आते हैं, वह रोता रहता है, यहाँ पर आप आए तो आपका शरीर यहाँ रहता है पर मन कहाँ रहता है, कि जाऊंगा तो हमारे हस्बैंड हमें क्या कहेंगे, पति नहीं कहेंगे, हस्बैंड कहेंगे। और फिर इसके बाद हमारे मम्मी जी क्या कहेंगे, वो झगड़ेंगे। और फिर इसके बाद में डैडी तो कुछ कहेंगे नहीं, कि जहाँ पर हस्बैंड की बात आ जाए वो कुछ कहें तो फिर वो जितना कहें उससे अधिक कहना शुरू कर देते हैं, सासू जी, मम्मी जी। तो सुनेंगे महाराज की चर्चा क्या है, फिर रोते हुए दिखेगा अपना बच्चा, तो लाभ हुआ नहीं हुआ। इसलिए श्री जी ने कहा कि वह काम करके आओ, सुनो, और नहीं होता तो उस काम को करते हुए यदि आप यहां पर मन से हैं तो कहा कि जल में नहाइए कोरे रहिए, आपकी इच्छा पूरी हो रही जरूर हो। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया मेरा बूझ, जो हमारे इल्म को, ज्ञान को समझदारी पूर्वक निभाया ना, तो कहीं भी रहो ना, तीन साहिब कर पूजिया। हमारी साहिबी उनको पता है, ये परम धाम का गुज रहस्य भेद है कि कोई जरूरत नहीं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं समझ में आता है, तो श्रवण भक्ति भी महत्वपूर्ण है। यदि आपने श्रवण कर लिया ना, वो भी नहीं कर पाते तो कीर्तन कर लिया ना, तब भी लाभ मिलता है। इसीलिए आपने एक धारा, एक रस को अनंत रस में प्रवाहित कर दिया है, और उस अनंत रस को लेने के लिए श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, ये सब अलग अलग भक्ति रख दी है कि ऐसे करो। और कुछ भी नहीं आता तो कोई ऐसी माता है कि जिनको रोटी बनाना नहीं आता होगा, समझ में नहीं आए, स्मरण न हो, आंख से दर्शन नहीं कर पाते हैं, परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, जुबान दांत नहीं है तो मंत्र या कीर्तन नहीं कर पाते हैं, पर यदि बेटा और बहू याद न करे, अलग कर दे, तो वृद्धावस्था में भी रोटी बनानी पड़ती है। बनाते कि नहीं बनाते? रोटी बनाना आता है। तो जब आपको रोटी बनाना आता हो तो आप धर्माबाई को याद करें। मैं वही कह रहा था कि धर्म पाले बाई धर्मा, धर्म पालते, ड्यूटी निभाता। कि जब थाल भोग का यहाँ पे समय हुआ तो धर्माबाई डोकरी जो वृद्धावस्था में है, वो अपने घर से रोटी बना करके ले आती है। और जब श्री जी महाराज बैठे आरोगने के लिए, श्री बायजू राजमानी थाल सजा करके ले आई, पावरे बिछाते ले आते हैं, चार सुंदर साजी उस थाल के ऊपर में चंद्रमा बना करके ले आते हैं, कहीं कोई छाया न लग जाए। धनी की इतने प्रेम से, प्यार से स्वरूप समझ करके ले आते हैं कि साक्षात धाम के धनी हैं, अनंत स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और इसके बाद थाल ले आए और जो सुंदर चौकी जिसपे रुमाल बिछाया हुआ है उसके ऊपर में रख दिया गया, और श्री बायजूराज महारानी सामने थाल धरी ताऊ पर, श्री बाईजी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत थाल ल्यावे कर विश्वास। श्री बायजूराज महारानी, जिनका एक दूसरा संबोधन भी सुंदर साजी कहते हैं, आई जी करके, वह आई जी श्री बायजूराज महारानी ही हैं। बहुत से सुंदर साजी की बात हो जाती है कि ये श्री बायजूराज महारानी के माता श्री हैं, कहीं वर्णन नहीं है।
बाल भोग के समय में आरोग्य बाने के लिए सासू जी नहीं बैठती है, धर्म पत्नी ही बैठती है, उनका अधिकार है भोजन करवाने का, वही बैठ पाती। भोग में आपने देखा बाल भोग में कि आई जी मतलब बायजू राजमान को नाम ले करके ही कहा गया कि वो भोजन करवा रहे, और जीजी भी जब आएगा ना तो जो जीजी है बायजू राजमान के माता श्री वो आई जी आकर के कहेंगे कि राज मारो टप के, वो कभी नहीं होगा। जीजी बाई बड़ी जीजी वहां नाम है, उनका नाम है। यहां पे सिर्फ इनके परिवार से एक तेज कुमार जी अमलावती की वासना श्री बायजू राज महारानी है, उनके सिवाय किसी भी बीतक में इनके परिवार का और कोई नाम नहीं आया कि सिर्फ पिताश्री का नाम बीरजी भाण जी और कोई नहीं। यहां पे सन्मुख आप श्री बायजू राज महारानी बैठे हैं और हाथ धोने के लिए फिर चिलमची लेकर के मानिक भाई यहाँ पे उपस्थित हैं। हाथ धो करके श्री जी महाराज भोजन के लिए बैठ गए हैं, विराजमान हो चुके हैं। और जैसे आप रुचिकर हमेशा अधिक बैठत है श्री बाईजी सेवा में, रुच के श्री राज मांगत कहावत श्री बायजू इनसे। बहुत प्रेम से प्यार से श्री जी महाराज को जरूरत पड़ते इतने सामग्री तो आया है, इसके बाद में भी मांगते हैं। जो कल मैंने कहा था ये कौन है, मेरा ठाकुर भोजन नहीं कर रहे। उनके पंचभौतिक शरीर के अंदर में जो एक छोटा सा पेट है ना, वह नहीं आरोग रहा है, पूरा ब्रह्मांड इनका पेट है। जब कृष्ण की बात आती है तो जब स्तन पान किया करता है ना कृष्ण, तो कभी कभी मां मन में विचार करती है कि लाला इतना स्तन पान किया, इतना दूध पिला, कहीं ऐसा ना कि इसको अजीर्ण हो जाए, उल्टी हो जाए। कभी कभी होता ना, मां चिंता करती है कि बेटा अधिक खा लेना, कोई बढ़िया चीज मिल गया खाते जाए, तो मां की चिंता होती है कहीं अजीर्ण ना हो जाए, छोटा बच्चा है इसलिए रोक देते हैं। इसी तरह से वात्सल्य है, माधुर्य प्रेम है। जब कृष्ण के प्रति माता जसोदा का यह भाव हुआ तो कृष्ण धीरे से क्या किया पता है आपको, जम्हाई लिया। और जैसे जम्हाई लिया तो कभी कभी मां जो है ना, इतना छोटा सा नन्हा सा बालक जो भगवान का स्वरूप माना जाता है, उनके एक एक भाव जो है ना हमारे लिए संतोषजनक होता है, हमारी आत्मा को तृप्ति करता रहे। बच्चे हंसे ना, 2 दांत निकला हुआ हो, मैं कभी कभी देखता हूं, और वो जो बोलता है ना तो उनकी आवाज और उनके दांत को देखने के लिए हम लालायित हो जाते हैं। इतना स्वरूप मनमोहक होता है, परमात्मा की दिव्य सत्ता उसमें अधिक काम करते, प्रेम रहता है, और वह आकर्षण प्रेम में है, उस सत्ता के अंदर में। जैसे जम्हाई लिया माता जसोदा ने देखा तो पूरा विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर में, अनंत लोग। कृष्ण ने कहा कि मां मैं अकेले नहीं दूध पी रहा हूं, ये सारे जीवात्माएं दूध पीने वाले। श्री जी महाराज जब यहां पे भोजन में बैठे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप क्या करें? जिसने अमृत रस पिया हो, जिसके आत्मा में तारतम हो, ओतप्रोत हो गया, पर एक भाव है, ये सेवा है, इससे हमारे अंदर में भी प्रेम प्रकट हो रहा है। और सब कुछ है, 10-10 कटोरियां और सुंदर साथ ले आ रहे हैं, इसके बाद में भी कह रहे हैं कि आप मांगते हैं, सब्जी ले आइए, दाल ले आइए, श्रीखंड जो आपको नहीं भाता है, कल ले आए थे कि नहीं श्रीखंड? यहां श्रीखंड था कि नहीं पुजारी जी महाराज? नहीं था। ओ अब श्री जी महाराज तो गुजराती ठहरे, बायजू राज महारानी गुजरात से आई थी, और श्रीखंड तो गुजरात की परंपरा में सब भोजन में सबसे प्रिय श्रीखंड है। ये खम्मन और ढोकला तो अब की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि श्रीखंड खाना आप लोग सीखिए, आप उससे बिल्कुल मन न मोड़े। बायजू राज महारानी का श्री जी का अत्यंत प्यारा श्रीखंड, और वही आप नहीं ले आते तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो कोई बात नहीं,
उस मंदिर में गुजराती है ना बाई जी, वो बनाई थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी महाराज भोजन के लिए बैठे हुए हैं, हाथ करके हेत सो श्री बाईजू परसन हार, साग तरकारी अथाने आरोगवत बात विचार। श्री बाईजू राज महारानी बैठी हुई हैं और पीस रहे। कब पीसा जाएगा? जब भोजन में कटोरी में से वह वस्तु पूरी हो जाए तब पीस रहे। और आप क्या, उस हुक्म के अंदर में बैठी हुई जो ऐसे अनंत आत्मा है, हर एक एक आत्मा को वो भोग लगाया जाता है। आरोग रही है श्री जी महाराज प्रेम से, और हजारों की संख्या में सुंदर साजी अपने अपने घर से कटोरी लेकर के आए हैं। और किसी एक कटोरी में से यदि आप श्री जी महाराज न लें तो सुंदर साज को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगा। मछली रानी को कैसा लगा था? अच्छा लगा? मछली रानी ने क्या किया था? फर्स्ट सेकेंड आप बताइए। कहाँ पे? आप नहीं, कोई नहीं, जो बोले 100 रुपया दंड। आप बताइए मछली रानी ने कहां पर क्या किया था? कौन बोले? और 100 रुपया दंड लगेगा वकील साहब से, मैं अभी लेता हूं। हाँ जी आप बोलिए। इनकी धर्मपत्नी भी आती है। ये कौन है? जला है? ये मुझे पता नहीं चल पाता कि ये जला है सब बैठते हैं, आगे जवाब क्यों नहीं देते हैं। एक बाबूजी देते हैं ये। इनकी धर्मपत्नी भी आई है? नहीं आप नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा। हाँ जी आर के आप भी जलाए हैं ना? सेकेंड हाँ आप बताइए। लो जी कुर्सी पे बैठे हुए वो कटारिया जी, आप बताइए कि मछली रानी ने कहां पर क्या किया था? अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद। मैं समझ रहा था कि चेयरमैन सब शायद बैठे थे हैं और नींद को बुला करके उनको मुक्ति देते, पर नहीं, सुनते भी हैं। भाव इच्छा पूर्ति की बात हो रही है कि जब आप श्री जी महाराज भोजन पे बैठे हुए हैं, हर एक एक सुंदर साजी के दिल आप रखते हैं, जितने भी आए। उस समय के लिए कहा गया कि दाएं बाएं बैठत खरगो हनुमंत भंडारन, श्री बाईजी बस्ता मंगावत दौड़ ल्यावे दिल दे मन। एक धनी को अरोगवाने के लिए 10-10 कटोरिया में सामग्री आई है। फिर बाईजू राज महारानी यहाँ पे बैठ करके पीरस रही है और आप मांग रहे हैं। वहां पे 2 प्रमुख भंडारी खरगो और हनुमंत बैठी हुई है। बाईजू राजमान ऑर्डर करते कि वो सामग्री ले आओ, वो सामग्री ले आओ। और हजारों की संख्या में जो सुंदर साजी हैं अपने अपने घर से वहां पे बैठ करके तैयार किए हैं, दिल से बना करके लिए हैं, जिसमें धर्म पाले बाई धर्मा, रोटी अरोगवाने ल्यावत, रसोई में श्री राज आरोगत, ये ल्यावत कोमल चित। अब धनी के लिए यदि बनाते हो तो कितना प्रेम से बनाता हो। आज आपके यहाँ ऐसे आप अपने परिवार में बनाते हो ना, तो कभी आपको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है। और किसी दिन सुबह में फाइटिंग हो गया हो वाइफ हस्बैंड में, और इसके बाद में दोपहर में भोजन बनाने के लिए बैठे हो, तो सारा गुस्सा जो है ना उस रोटी में आ जाता है। और फिर वो रोटी खाए तो खाते भी जाते हैं और फिर बरबराते भी जाते हैं, और खाने के बाद में फिर एक बार फाइटिंग हो जाता है, क्योंकि वही आया उसमें। और जिस दिन घर में कोई मेहमान आ गया, संत गुरुजन आ गया, तो कितना प्यार से बना। और यदि हमें पता चला कि आज राजभोग है, साक्षात बंगला जी में श्री बाईजूराज महारानी बना रही है श्री जी महाराज के लिए, तो आप सुंदर साजी बनाएंगे तो कितना प्रेम होगा, अगाध प्रेम होगा। और जिस स्वरूप के अंदर में सुंदर साजी को साक्षात राज्य का दर्शन हो रहा है बंगला साहब के अंदर में, वो सुंदर साजी कितने प्यार से बनाते होंगे, क्या सौभाग्य उनका होगा। इसलिए आपने कहा ना कि धाम मेलो सदीवो छे पण दुर्लभ मेलो
इतना जो दुर्लभ मेला इस संसार में है, कहां धर्माबाई को मिलता होगा उस परमधाम के अंदर में। जाने देते होंगे प्रथम भूमि जहां रसोई की हवेली है, लालबाई के ग्रुप 300 के सिवाय किसी को एंट्री नहीं, नो एंट्री सबके लिए है। और यहां तो सौभाग्य है कि 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, यदि नवरंग बाई कहे कि भाई नो एंट्री इसमें आपका नृत्य में आपका जरूरत नहीं है, लालबाई कहे कि नहीं रसोई की हवेली में आपका जरूरत नहीं है, पर इस दुनिया में एक एक लीला के अंदर में आप सबके लिए सब छूट है। जो परम धाम में आप नहीं कर पाए, संसार में सब कुछ छूट है। भोजन भी बना सकते हैं, गा भी सकते हैं, नृत्य भी कर सकते हैं, सारी लीलाओं के लिए छूट है। धर्मा डोकरी बहुत प्रेम से बना के ले आए। मेरा कहने का उद्देश्य था यदि वृद्धावस्था में आप गए, चिंता न करें, जब आप रोटी बनाएं, भोजन तैयार करें तो राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के यदि आप करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है उस सत स्वरूप को, निर्मल चेतन तक अपनी आत्मा को और परात्मा को परम धाम में कोई नहीं रोक सकता। और श्री जी महाराज बहुत प्रेम से आरोपते हैं, यह आप विचार न करें कि इस कटोरी में से नहीं, हर एक एक कटोरी में से आप भोजन लेते हैं। भोजन के बाद में जब आप तृप्त हो जाते हैं, हाथ धुलाया जाता है। मायाराम भाई वहां पे एक झोली रखे हैं, जिस झोली के अंदर में चना भी है, सुधार करके बहुत प्रेम से आप ले लेते हैं। श्री राज आरोग्य चुटकी से ले लेते हैं चना, जिससे उनको खाया पिया जो भी तेल घी वाला हो वह उनको कहीं भी न अटके, वह साफ कर देता है, उसको लेते हैं। और इसके बाद फिर जो पहले प्रसाद आपने शुरू किया, 2 बार प्रसाद बंटवाते हैं। जब एक गिलास भोजन लेते हैं, इसके बाद में वह प्रसाद निकाल करके सुंदर साथ को देते हैं, बांटते हैं, राजा राम भाई को देते हैं, वो आरोगते हैं और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। अब तक जो आपने खिलाया था वह आनंद राजा राम भाई को एक गिलास जब श्री जी महाराज हाथ में देते हैं, भोजन लेते हैं, आनंद आता है। भोजन के बाद वह प्रसाद फिर सभी सुंदर साथ के बीच में बांटा जाता है। खूब आनंद मंगल हो रहा है वहाँ पे। और फिर जो वहाँ सुंदर साथ हाथ धुलाने के बाद श्री जी महाराज को पान बीड़ी की तैयारी होती है। श्री बाईजू राजमानी पान को धो करके पोंछते हैं और चूना है, कत्था है, लवंग है, जावंत्री है, इलायची है, कस्तूरी है, जो भी पान में डालने लायक सुंदर पदार्थ जो वस्तु है वह बन करके तैयार करते हैं। श्री जी महाराज को देख के अरुगवाते हैं। कभी कभी महाराजा छत्रसाल जी करते हैं और फिर पावरे बिछाते हुए इत पावरे बिछावत पदार्थ घर मानिक, हाथ पकड़ उठावे लच्छी दास बुजुर्ग। जब दोपहर की भोजन लीला पूरी हो जाती है, उस समय में फिर आपको मानिक बाई के घर पे ले जाते हैं देह क्रिया की निवृत्ति के लिए। अब आप आराम करेंगे। उस समय में भोजन से उठाने के लिए लच्छीदास जी आ गए। आप भोजन से उठते हैं, लच्छीदास जी पकड़ते हैं, जिस लच्छीदास जी का नाम आज घुम्मट साहब में जो पीछे का दरवाजा है बाहर की परिक्रमा में, वहाँ जो एक कड़ा लगा हुआ है वो लच्छीदास जी के भेंट दिया गया कड़ा सुंदर सा जी की अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। वह कड़ा ब्रह्ममुनि सुंदर सा जी के मुखारबिंद से सुना जाता है, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि उनके पास में पारस मणि था। पर आप ध्यान रखेंगे कि उस राज दरबार में जो श्री जी महाराज के सुंदर सा जो 3 वर्ष तक छत्रसाल जी को नहीं पता चला था कि किसकी सेवा है, उस समय में महाराजा छत्रसाल जी के अंदर में यह भाव नहीं था कि इनके पास में रासायन है उससे खर्च चलता है। छत्रसाल जी के अंदर में भी नहीं था, दीवान देव बल दीवान के अंदर में भी नहीं था, पर महाराजा छत्रसाल जी इतने समर्पित थे उनके प्रति जो बल दीवान को अच्छा नहीं लगा, तो एक एक
ढूंढते थे कि कहां से मैं गलती पकड़ लूं, भूल ढूंढते थे। तो कभी उनको कुरान का मिला, कभी उनको ऐसा लगा कि ये मुसलमानों को भेजे गए कोई जासूस हैं, वह लगता था। फिर जब आपने कहा कि भाई निष्कलंक बुद्धा अवतार है, इमाम मेहदी है, तो पंडित और मुल्लाओं के द्वारा शास्त्रार्थ करवाया गया। और जब वह भी आप उसमें भी सफलता नहीं मिली, तो फिर उन लोगों ने विचार किया कि इनका खर्चा कैसे चलता है। 3 बरस से विचार नहीं हुआ था, यह तो 1, 2, 3 दिन का ही विचार था। और 1, 2, 3 दिन के विचार में ही छत्रसाल को यह समाचार दिया गया कि आप मानते नहीं हो ना, आप कहते हो कि परमात्मा है, ब्रह्म है, बुद्ध कल की अवतार है, पर अब ये हमने ढूंढ निकाला है कि इनके पास में रसायन है। 3 वर्ष से किसी के दिल दिमाग मस्तिष्क में नहीं आया था, पर ये 2 दिन 3 दिन के दिमाग की उपज है। छत्रसाल जी ने जब सुना तो छत्रसाल जी ने कहा कि नहीं, अब इनसे पूछ लिया जाए कि हकीकत क्या है। माना नहीं, और जब पूछा तो पता चला वीरता के साथ। पर कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि उनके पास में यह रसायन विद्या या छत्रसाल जी को पता था कि 3 बरस तक यह बिल्कुल नहीं था। वो तो इतने समर्पित थे, दीवाने थे कि उनको 2 के सिवाय तीसरा कोई दिखता ही नहीं था। श्री जी श्री बाईजू राजमान इतने प्रेमी दीवाने। और जब दरबारियों के 1 दिन 2 दिन के बीच में दिमाग में ये बात आई, तब उससे आपको यह स्पष्टीकरण करना पड़ा कि भाई हकीकत क्या है। और श्री जी ने उसे स्पष्ट करके समझा दिया, यह हमारा भाव लेना है। यहाँ श्री जी महाराज जो लच्छीदास जी का प्रसंग है, इनके पास में पारसमणि था। और आपकी यह दिव्य इच्छा थी कि जब गुम्मट साहब का निर्वाण हो तो उसमें एक एक ईंट सोने का होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में सुंदर साजी, क्योंकि जागनी तो नहीं हो गई ना, जब तक संपूर्ण जागने नहीं होगा, विश्व अखंड नहीं होगा, तब तक यह गुम्मट साहब रहेगा, क्योंकि तब तक दरवाजा बंद नहीं होगा। इमाम यहीं बैठेंगे कजा करने के लिए। निष्कलंक बुद्धा अवतार जो अवतरित हुए सबको ले जाने के लिए यहीं बैठेंगे, तब तक यह दरवाजा खुला रहेगा। और तब तक उस लच्छीदास जी का नाम रहेगा कि भाई किसके द्वारा यह सोने का ईंट, तो लच्छीदास जी के। श्री जी महाराज को भविष्य पता था। उन्होंने कहा कि भाई एक ईंट नहीं बचेगी, सरकार ले ली, जाएगा, लूट हो जाएगा, न जाने कितने तलवारें यहां पे चलेगी, क्या क्या हो जाएगा, कौन उसको रक्षा कर सकता है। और निष्कलंक बुद्धा अवतार का यह काम है कि दुनिया के लोगों को, अपनी प्रजा को, अपनी जीव आत्मा को तलवार लेकर के यहाँ पे गुम्मट जी के ईंट को रक्षा करने के लिए आए। यह उनका कर्तव्य नहीं था। इसलिए आपने कहा कि ये आप मुझे दे दो। ले लिया और फिर उसको खाली कुंड में डलवा दिया गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डलवा दिया, दुखी हो गए लच्छीदास। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि मोटी माया सब तजे, झीणी तजी न जाए। झीणी माया को छोड़ना मुश्किल है। लच्छीदास जी को दुख हुआ कि मेरा पारसमणि, जिसमें मेरा यश कीर्ति, श्री जी महाराज हमारे दिल के दर्द को नहीं जान। धनी सब कुछ पता था धनी। उन्होंने कहा कि आपका यश कीर्ति रहेगा, घबराओ मत, हम तो ऐसा काम कर दें जिससे दोनों आपका हो ना, वस्तु भी और आपका यश कीर्ति भी। आपने उस कड़ा में शक्ति दे दी, कह दिया कि ये कड़ा आपका है, आपके नाम से रहेगा। उनके कड़े के अंदर में दिव्य शक्ति दे दी कि जब तक यह गुम्मट जी रहेगा, जब तक सारा संसार है, गुम्मट जी रहेगा, और उस गुम्मट जी के पीछे ये आपका कड़ा रहेगा। और तब तक आने वाले सुंदर साथ जी के दिल दिमाग मस्तिष्क के अंदर में लच्छीदास जी का यश और कीर्ति रहेगा। यही लच्छीदास जी श्री जी महाराज को उठाते हैं। फिर इसके बाद आपको मानिक के घर ले जाया गया, पावरा बिछा करके जैसे ले जाएंगे ले आएंगे, चबर करते हुए, चंद्रमा डालते हुए ले गए। फिर इसके बाद जी की बारी आती है। ओ पलंग पे जब आप वापस आते हैं, उस समय जब पलंग पे बैठते हैं तो सुंदर साथ फिर गाने वाले हैं।
कोई भी ऐसा घड़ी नहीं है कि जिस समय में वहां पे वाणी गायन न हुआ। कभी ब्रज की लीला, कभी रास की लीला। श्री जी महाराज कहते हैं कि कबो बानी रास की गावत है कर प्रेम, कबो ब्रज लीला मिले कबो न लेवे नेम। ऐसा कोई नियम नहीं जाता है। ब्रज की रास की अनंत प्रकार की लीलाएं वहां पे गाई जाती है। पलंग बिछाने का काम एक सुंदर सा जो प्रेम दास और द्वारका दास का है। यह पलंग के ऊपर है, पलंग तो है पर पलंग के ऊपर में गद्दे हैं, चादर है, तकिए और गाल मसूरिये बिछा करके पर्दे लगाए, चंद्रमा कर दिए और धनी इसके ऊपर में बैठ चल करके आए। लटकती मटकती चाल से आकर के आप विराजे हैं। लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, चरणों लाग पीछे पी श्री जी के अर्धंग। अब परम धाम के लगभग 12 बजने का समय हो गया। तीसरी भूमि में भोजन लीला जैसे पूरी हुई, उसी को स्मरण करते हुए सुंदर साज जी जो अपने अपने घर से कटोरी लेकर के आए थे और गवाए थे, धनी संपूर्ण उनके अंदर में हुक्म के अंदर में समाई हुई आत्मा को भोजन कराए। 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में जो जीव आत्मा उनको सबको प्रसाद मिला। अपने अपने घर में गए भोजन के लिए, श्री जी के चरणों में प्रणाम करके इसके बाद में अब लगभग तीसरी पहर की लीला शुरू हो रही है। लालदास जी मां लिखते कि एक जरा मैं ना कह सकूं लाल कहिया गजे माफक। उस पद्मावतीपुरी धाम में इनकी जो हो रही दिव्य लीला, उन लीलाओं में से मैं तो सिर्फ अपने बुद्धि के आधार पे कुछ लीला को वर्णन किया, पर वो बहुत विस्तार है, अनंत है। एक एक क्षण क्षण के अंदर में जो लीला हो रही है उस लीला को वर्णन करके सुनाने के लिए बैठे, कभी संभव नहीं है। सुंदर साजी मैंने अपने बुद्धि के अनुरूप कुछ वर्णन किया। अब जैसे श्री जी महाराज तीसरे पहर में आप प्रवेश कर रहे हैं, पलंग पे विश्राम करने के लिए आए, सेवा अंग परस की बीरो आन करत सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। कुछ सुंदर साज तो 12 बजे प्रणाम करके गए और जैसे रात्रि का प्रसंग आता है परमधाम में तो 9 बजे आप नृत्य के हवेली से निकल करके 5वीं भूमि मध्य परवारी रंग मंदिर में जाते हैं। सभी काम करके वहां से 5वीं भूमि में आते हैं, पर कुछ सुंदर साजी 10:30 बजे तक धनी की सेवा करते हैं, रिझाते हैं और इसके बाद आते। कुछ सुंदर साजी बंगला में रह गए कि धनी जब आप पलंग पे विराजे हैं, शयन कक्ष में गए हैं तो उनका चरण सेवा करने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं और कुछ समय व्यतीत हुआ, वो भी प्रणाम करके वापस आते हैं। माया राम इत आय के बानी सुनावत धाम, यहाँ पे बानी गाने वाले सुंदर साथ आकर के बैठे हैं और बहुत प्रेम से बानी गायन करते हैं। एक गजपत गहरापन सो सुंदर साज है, बहुत प्यार से गा गा करके गहरे राग में और आप वाणी गायन करते हैं। श्री जी महाराज जब वाणी गायन होता हो उनके पास बैठ करके तो वो कैसे नींद में जाएंगे वो आप श्रवण करेंगे और वहीं पे आपके सुंदर साज जी वाणी गायन करेंगे, धनी को रिझाएंगे। बिस्तर पे सेज पे विश्राम करने के लिए गए हैं, आंख बंद नहीं है, बुद्धि खुली हुई है, मन जागृत अवस्था में है और कान एक एक वाणी के शब्द को सुन करके आनंद ले रहे हैं। ब्रज में, रास में, परमधाम में श्री जी महाराज इति बैठे घर जागे धाम की अवस्था में आप बंगला जी में पलंग पर विराजमान है, आंख खुली है, जागृत अवस्था में है और वाणी को प्रेम से श्रवण करते हैं और सुंदर साज कैसे गा करके रिझाते हैं, जिसमें आपके एक चंद्रावली सुंदर साथ जो पंजाब के पंजाबी सुंदर साथ थे, जिससे हम सभी सुंदर साज का एक बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे पंजाब के सुंदर साथ भी श्री जी महाराज को गा करके इतने प्रेम से रिझाया करते थे। वो गा करके आप आज ये विचार करेंगे कि हम ये ले लेना, आप विचार करेंगे कि हम जयपुर प्रणामी मंदिर में नहीं, जो सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, आप विचार करेंगे कि हम बंगला साहब में बैठे हुए हैं, खचाखच बंगला भरा हुआ है, श्री जी महाराज पलंग पर विश्राम कर रहे हैं, उनके दिव्य कमल नेत्र खुली हुई है,
मुख खुला हुआ है, नेत्र का दर्शन करेंगे, उनके छवि का दर्शन करेंगे। हजारों की संख्या के बीच में सुंदर साजी बैठे हुए हैं और उसमें आप एक सुंदर साज का दर्शन करेंगे जिनका नाम होगा चंद्रावली। और देखिए कि चंद्रावली कैसे मधुर स्वर से गा करके श्री जी महाराज का दिल को मोह लिया, उनके दिल के अंदर में वो बैठ गए। आप भी गाएंगे, श्री जी के दिल में आप बैठेंगे, उनको अपने दिल में बैठाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कमली करके छड़ गयो चौपाई गई तमूरा में तात सो गावे जगन्नाथ जुगत। धाम वर्णन सुनत हैं पोड़ने के बखत। गजपत गैरापन सो गर्जत है मुखबान। साखी कहवे साख को ले दर्द खड़ाई मान। समय सब पोड़न के रिझावत है श्री राज। अखंड बाणी धाम की जाके गाए होत सब काज। गजपत चरणे राज के तन मन सौंप्या चित्त। कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न रखया वेत। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के बचन। दर्द उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बायजूराज महारानी की, चंद्रावली सुंदर साथ की, चंद्रावली सुंदर साथ की जय। कमली करके छड़ गयो श्यामा। हुन कद फेरा पावेगा। कमली करके छड़ गयो श्यामा। हुन कद फेरा पावेगा। 7-10 छलिया इतना मैनू छेते छेते आवेगा। 7-10 छलिया इतना मैनू छेती छेती आवेगा। कमले करके जो ताली नहीं बन जाएंगे वो पंजाबी नहीं होंगे, वो चंद्रावली के ग्रुप में नहीं होंगे। इसलिए सभी ताली बजाइए। जो नहीं बजाएंगे लिस्ट में से नाम कट जाएगा। कमले करके छड़ गए करके छड़ गयो शाम। मक्खन खालत दूधवे पेले और की टहल करावेगा। मक्खन खालत ओ मक्खन खालत दूधवे पेले और के टहल करावेगा। मक्खन खालत और रो करावेगा। और की टहल रो रो अखा हिंजो